पंजाब की आपको खबर बताता हूं, एक बड़ी विचित्र खबर यहां भी मिली कल। पंजाब में कल ईडी ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप्स के ऊपर छापे मारे। खबर सुनना आप। तलाशी के दौरान अलग अलग जगहों से करीब 1 करोड़ रुपया मिला। आप कहेंगे ईडी भी कहां छोटे मामलों में हाथ डालने लगे, आजकल 1-1 करोड़ रुपए में हाथ डालती है। ईडी की जांच लेकिन जब हुई तो इसमें कुछ नाम आने शुरू हुए। एक नाम आया आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा का। अब आप पहले आप ये तस्वीर देख के सोच रहे होंगे ये क्या मामला है। ये इसलिए कि ये विचित्र खबर है। बिल्डिंग में गई ईडी छापा मारने के लिए ऊपर किसी फ्लोर पे, तो ऊपर बालकनी से किसी ने नोटों के बैग फेंक दिए नीचे। वो तस्वीर दिखा दीजिए जरा। बालकनी से नोटों के बैग भरे हुए, बैग नोटों के बंडल जमीन पे पड़े हुए। गरीब आदमी मेरे जैसा उठाई के ले चल देता, वो भी मौका नहीं दिया। लेकिन क्योंकि जिसने नोटों के बैग फेंके उसने फोन भी कर दिया किसी को। किसी गाड़ी लगी हुई थी नीचे, इतने में सट्टे गाड़ी आती है, वो पैसा उठाती है और वो चली जाती है। 21 लाख फेंके थे सर, 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए। तो ये किसी और के हाथ किसी काम नहीं आए, किसी के, वो जिसके थे वो उसने उठवा के लिए। लेकिन ये मजेदार बात हुई कि रेड चल रही है और ऊपर से पैसा फेंका जा रहा है। फिर इसके अंदर नाम एक दूसरे का लेने का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने आम आदमी पार्टी के नेता का नाम लिया, किसी ने मुख्यमंत्री के करीबी का नाम लिया, चलता रहा। तो इस पर सब लोगों ने फिर रिएक्शन भी दिया। लैंड यूज चेंज कराने का मामला है और ग्राहकों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने का एक मामला बताया जा रहा है। अब चूंकि इसमें इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, तो अमन अरोड़ा जी का भी नाम ले रहा था कोई, तो उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की है। वो देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोटस ऑपरेशन का जो इनको भूत सवार है उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और ईडी को ने ये तो बता दिया अपने प्रेस रिलीज में कि गौरवधीर और अमन अरोड़ा दोस्त हैं। ये फैक्ट क्यों ना बता पाए वो कि जी एक और जो एक्यूज्ड है, इसमें नाम है उसका सुरेश कुमार बजाज, उसने 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी को 2.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया। ये क्यों ना बताया उन्होंने, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए उनको। सो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हल्की होच्छी राजनीति हो रही है ना ऐसी होच्छी हल्की राजनीतियों से ना घबराएं, ना घबराना है। आप बताएंगे, राहुल जी बताएंगे पूरी खबर क्या है, किसके घर पे छापा पड़ा था, वो किसका साथी है, किसका करीबी है। ये तो पता नहीं किसका साथी है। आगे इलेक्शन आ गया क्या? अब ये तो पता नहीं किसका साथी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का साथी है, कुछ लोग बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का साथी है। पर ये जरूर अचंभे की बात है कि जिसने बैग फेंके वो बैग ले भी गया। वो अपने पैसे बचा लिए उसने। तो अब किसी ना किसी ऐसे को आदमी को तो फोन किया जिससे ईडी जो है वो पीछे हट गई। तो अब ये तो देखिए पॉलिटिक्स है, इसमें किसका कौन इस्तेमाल कर रहा है वो देखने वाली बात जी। लेकिन मतलब इस किस्म के छापे वगैरह ये ठीक है कि कार्रवाइयां जो है वो तेज हो जाती हैं। आपने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया कि इलेक्शन आ रहे हैं वहां पर पंजाब में। क्या अच्छी आपने एक मतलब सेंटेंस में पूरा कर दिया। नहीं, ये मामला देखिए, जब जहां कोई फिजिकल एविडेंस आ जाता है ना सामने, तो वो फिर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। सनटेक सिटी और वरना ईडी सीबीआई दिन में पता नहीं कितनी जगह छापे मारती होंगी, वहां जाके क्या कार्रवाई होती होगी। लेकिन इतना तो ठीक है कि ईडी इस बार सही पते पे पहुंची थी, क्योंकि नोट फेंके हो ना, जिसके भी थे उसने नोट तो फेंके, तो वहां तो कुछ काला काम हो ही रहा था। कई लोग कह रहे हैं कि वो गलत जगह पहुंच गई थी। सनटेक सिटी और अल्टेस स्पेस जो दोनों कंपनी है वो काफ़ी बदनाम कंपनी है कि फर्जी कागजात तैयार करना, ज़मीन का एंड यूज़र चेंज करवाना, किसानों से दबाव में ज़मीन लेना पॉलिटिकल प्रेशर डालकर। तो उनके खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी मुझे लगता है, और उसके आधार पर ईडी वहाँ पर गई है। हालांकि अब ईडी का भी बयान आने वाला है उस पूरे मामले को, लेकिन मुझे लगता है कार्रवाई चलते रहना चाहिए। इस तरीके से जो बिल्डर लॉबी और खासतौर से पंजाब में लगातार जिस तरीके से किसानों की ज़मीनों को लिया जा रहा है, किसानों की ज़मीनों को 4-4, 5-5 लोगों को अलग तरीके से बेचा जा रहा है, चंडीगढ़ में जिस तरीके से भू माफिया काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है पंजाब में प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरीके से पिछले 5 साल में बड़े ग्रुप सक्रिय हो गए। अब अरविंद केजरीवाल के कई ऐसा कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो मित्र हैं वो पंजाब में बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया जब से पंजाब के प्रभारी बने, बिल्डरों की तो चांदी हो गई वहाँ पर। तो क्या वहाँ बिल्डर लोग पैसा लगाकर वहाँ से पैसा लेके आम आदमी पार्टी क्या किसी और राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? तो मुझे लग रहा है ईडी को यह जांच करना चाहिए, इससे पता पड़ेगा कि कौन इसके पीछे शामिल है पूरे मामले को लेकर। एक पंजाब में दूसरा मामला, और ये बहुत गंभीर मामला, उसका भी बस जाते जाते आपको अपडेट दे दूं मैं। अमृतसर और जालंधर में अभी बम धमाके हुए थे और इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है। आमतौर पर ऐसे मामलों में राजनीति नहीं की जाती है। आप ये कह सकते हैं कि भाई सरकार क्या कर रही थी, कौन है इसके पीछे, जल्दी पता लगाओ। लेकिन कोई सरकार के लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी ने कराया, ये क्या बात हुई? अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को मानहानि का नोटिस भेज दिया ये बात कहने पर।
भगवंत मान ने यह कहा था कि ये धमाके बीजेपी के कराए हुए हैं और बीजेपी पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी इसी तरीके से कर रही है। भगवंत मान के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी ने उनको मानहानि का नोटिस भेज दिया। उनसे कहा कि यह बात अगर कही है और चीफ मिनिस्टर ने कही है तो फिर इसके आपको सबूत भी पेश करने चाहिए। ये मामला जितना ज्यादा गंभीर है उस पर उतनी ही छिछली किस्म की ज़्यादा पॉलिटिक्स, बयानबाजियां और पॉलिटिक्स हो रही है। सर ये गंभीर मसला है। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पर हैं तो उनको तो जांच करवा लेनी चाहिए थी इस मामले में कि भाई क्या मामला है, क्या सामने आया है। लेकिन वो इलेक्शंस आ गए ना, तो इलेक्शंस में अब इसी तरह की राजनीति आप की जा सकती है। और पंजाब को लेकर मैं बहुत कहता हूँ कि बहुत सेंसिटिव तरीके से बात करनी चाहिए। वो हमारा एक वैसे ही बॉर्डरिंग स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, तो उसमें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कोई भी बयान, और खासतौर से जब मुख्यमंत्री जी बयान दें चीफ तो मिनिस्टर उनके- कैसे कह सकते हाँ, वही कह रहा हूँ ना, वो उनके पास तो काम मौका है कि वो जांच करवा लें उसको, बल्कि उनको गंभीरता से लेना चाहिए था कि किस तरह से ये मामला हुआ है, क्या धमाके हुए हैं और उसके पीछे कौन है, उनको सामने लाना चाहिए। तो राजनीति में कम से कम इसको तो छोड़े, हाँ, कुछ चीजों को तो कुछ बख्श दें। चीज़ों को छोड़ दें। सर बहुत शुक्रिया, समय इतना ही इजाजत दे रहा है। राहुल जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे 1 बजे आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में।